अच्छा भाई, तो पैंडेमिक जो है वो ऑलमोस्ट एंड टू एंड ही चल रहा है। तो सीन कुछ ये है कि भाई कनाडा के अंदर इमिग्रेशन जो है वो वापस से रीस्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है। पिछले साल तक, पिछले 1-2 साल तक भाई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो यहाँ पे लड़के थे उनको भी जो है वो पीआर वगैरह नहीं मिल रही थी। अब कुछ सीन ऐसा है कि भाई कनाडा का कोटा बहुत ज़्यादा है और बंदे हैं बहुत कम। कनाडा नीड्स इमिग्रेंट्स, कनाडा नीड्स पॉपुलेशन टू रन दर इकोनॉमी। भाई लोग, सीन कुछ ऐसा है कि नया अपडेट आया है, नए अपडेट के हिसाब से सीन ये है कि भाई कनाडा में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 1-2 साल से जो है वो पैंडमिक का चक्कर चल रहा था। बाहर से जो लोग हैं वो आ नहीं पा रहे थे, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन थी, ये सारा चक्कर था। रिसेंट एक अपडेट आया, उसमें 2-3 अपडेट्स हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो लोग कनाडा इमिग्रेशन पर आना चाह रहे हैं थ्रू फेडरल स्किल वर्कर्स या फिर अपना एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन के थ्रू, तो उस पर डिटेल में बात करते हैं। पूरी वीडियो डिटेल में देखें। और हाँ भाई, अगर एक्सप्रेस एंट्री पर अकाउंट नहीं बनाया तो वो बना लो, क्या पता आपकी प्रोफाइल पिक हो जाए। और प्रोफाइल कैसे बनानी है उसके लिए डिटेल में बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, उस पर पूरी वीडियो आएगी कि बनाएंगे कैसे प्रोफाइल, और पूरी डिटेल में बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि भाई आपको प्रोफाइल बनानी आनी भी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो उसको प्रोफाइल बनाना बहुत आसान काम है यार, थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग है, बहुत ही आसान है। एक वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अच्छा भाई, पहला अपडेट ये है कि भाई अभी तक पिछले 2 साल में बाहर से जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज हैं वो बिल्कुल रुके हुए थे, बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लोग बाहर से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इस साल 2022 के जुलाई से नॉर्मल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और भाई जिनकी कुछ पिछले सालों की फाइलें लगी हुई भी थी ना, वो भाई पता नहीं कुछ 2-2 साल से पेंडिंग में चल रही थी कि 1 साल बाद जो है वो उसके बाद भी जवाब नहीं आ रहे थे और वो पेंडिंग में थी। और अब कोई वेब फॉर्म वगैरह भी रेस करते थे, उस पर कोई अपडेट नहीं था। अब कुछ सीन ऐसा है भाई कि अपडेट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट कैनेडियन इमिग्रेशन कह रही है कि भाई हम आपको प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो 6 महीने कर देंगे। मतलब अगर आपने पीआर की एप्लीकेशन की फ़ाइल लगाई है आपको 6 महीने में, लेकिन जुलाई 2022 से आपको पता चल जाएगा कि आपका भाई डिसीजन क्या है, हाँ है या ना है। जो भी आप क्वालिफाई करे हो, ड्रॉज में पिक हुए हो या पिक नहीं हुए हो, लेकिन ड्रॉज में पिक होने के लिए आपको बनानी पड़ेगी प्रोफाइल मेरे दोस्त। भाई देखो, बहुत ज़्यादा सालों में ना एक साल ऐसा आता है कि जब बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये वो साल हो सकता है कि भाई उसमें एक्सेप्ट हो जाए ज़्यादा, तो आप अपनी प्रोफाइल बना लो। क्या पता जो CRS स्कोर है, अब CRS क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम होता है, वो फिर डिटेल में वीडियो में ही बात करेंगे। तो उसमें ये होता है भाई कि एक्चुअली आपकी एज एजुकेशन है, मतलब आपकी एज एजुकेशन के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। और एक आप सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है वो कनाडा जो है वो एम्बेसी जो है वो सिलेक्ट कर लेती है, IRCC सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको कनाडा बुला लेता है। ठीक है भाई, PR दे देता है, परमानेंट रेसिडेंसी दे देता है। तो अपडेट ये था कि भाई इस साल जुलाई 2022 से वो चीज़ नॉर्मल प्रोसेसिंग में आ रही है। ये खाली फेडरल स्किल वर्कर्स एक्सप्रेस एंट्री, मतलब बाहर के लोगों के लिए नहीं जो कनाडा से बाहर हैं। कनाडा जो यहाँ पे लोग होते हैं, जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो फाइल करते हैं एक्सपीरियंस क्लास के अंदर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। उनको 1 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है और जब वो हो जाती है तो वो लोग भी इमिग्रेशन फाइल कर सकते हैं। तो वो भी, और फेडरल स्किल वर्कर्स जो बाहर के लोग हैं वो भी, इनसाइड कनाडा आउटसाइड कनाडा दोनों भाई, वो रेज्यूम हो जाएंगी। और उनका जो जवाब है वो खाली 6 महीने में आ जाएगा। और ऐसा पहले नहीं हो रहा था, बहुत पहले लेट होता था, 8 महीने 1 साल लगता था, इतना टाइम नहीं लगता था। अब जो है वो 6 मंथ्स में वो प्रोसेसिंग जो है वो कर देंगे। अच्छा भाई, दूसरा अपडेट जो है ना वो यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि पैंडमिक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिली थी अपनी रेलेवेंट फील्ड में। तो वो जो 1 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ना कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। किसी के पास 3 साल का होता है वर्क परमिट, किसी के पास 1 साल का वर्क परमिट होता है। तो भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था और वो लोगों को PR नहीं मिली थी, उनको इंडिया पाकिस्तान वापस जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से अब हुआ ये है कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जिसका भी वर्क परमिट एक लेटर होता है जिसके ऊपर हम लोग एलिजिबल होते हैं 24 आवर्स वर्क करना, वो अगर एक्सपायर हो रहा है जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 के बीच में, कोई भी डेट है, आप वापस अप्लाई कर दो, एक्सटेंशन अप्लाई कर दो। आपको 18 मंथ्स उस डेट से हम एक्स्ट्रा और दे देंगे ताकि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप PR फाइल कर सको। आपको हम वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि 1-2 दफ़ा अभी बीच में ऐसे केसेस हुए थे। एक इंडियन स्टूडेंट था जो कि वापस चला गया था अपनी जॉब छोड़ के, क्योंकि उसकी PR नहीं हुई थी। उसका आई थिंक 1 या 2 साल का वर्क परमिट था, 1 साल का वर्क परमिट था, वो एक्सपायर हो गया था और ही नीड्स टू गो बैक, राइट। तो ये केस होता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई जिन्होंने वर्क परमिट एक्सटेंशन फाइल नहीं किया और उनका इस साल वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, वो अभी से फाइल कर लो। अच्छा भाई, ये जो सेकंड अपडेट है ये इस वजह से आई है क्योंकि आपको ये पता है कि पैंडेमिक था, पैंडेमिक में जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, लोगों की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई थी। तभी ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी स्टूडेंट्स को लेके कि भाई जिनको 3 साल भी हो गए, 1 साल भी हो गया, वो 18 महीने और लेके 1 साल कंप्लीट करके किसी भी तरह PR फाइल करते हैं अपनी। तो यार आई थिंक दैट्स अ गुड मूव और कनाडा रखना चाहता है, इसीलिए कहता हूँ
अगर स्टूडेंट पे आ सकते हो स्टूडेंट पे आओ। स्टूडेंट वीज़ा कैसे फ़ाइल करेंगे, पूरी एप्लीकेशन खुद करोगे तुम और खुद डॉक्यूमेंट्स करोगे, वो भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा, फेसबुक पेज पे भी लगाऊंगा। तो कोशिश करो फॉलो करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, सो दैट आपको पता हो कि भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट्स खुद कैसे फ़ाइल कर सकता हूँ। और आप जो खुद काम करोगे, आई बेट यू आप बहुत अच्छा करोगे। अच्छा भाई, लास्ट अपडेट हम ख़त्म करते हैं इस बात को यहीं पे कि लास्ट अपडेट क्या है। लास्ट अपडेट भाई ये है कि जो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट हैं, जो यहाँ पे पीआर होल्डर हैं, कैनेडियन होल्डर हैं, पीआर होल्डर हैं, उनको अगर अपनी स्पाउस को बुलाना हो, अपनी फैमिली वगैरह को बुलाना हो, तो फिर क्या है, पर्टिकुलरली ये स्पाउस के लिए अपडेट है। तीसरा अपडेट है जो कि ये कहता है कि भाई अगर आपने अपने स्पाउस का स्पाउजल ओपन स्पॉन्सरशिप जो है वो आपने फ़ाइल किया है, मतलब कि आप ऑलरेडी पीआर पे हो और आप अपने स्पाउस को जो है वो बुलाना चाहते हो कनाडा, और आपको स्पॉन्सर करना चाहते हो कि मैं अपने स्पॉन्सर जो है वो अपने स्पाउस को जो है वो स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। लेकिन जब स्पाउस आता है तो डायरेक्ट पीआर पे आता है, तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हो जाता है, मतलब 1.5 साल से ऊपर चला जाता है अगर आप डायरेक्ट पीआर पे आते हो। लेकिन अब क्या ऑप्शन आ गया है, अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है क्योंकि भाई यहाँ पे फैमिली रियूनिफिकेशन, मतलब हस्बैंड वाइफ को अलग ज़्यादा देर नहीं कर सकते, तो इस वजह से उन्होंने एक पॉलिसी ये निकाली है कि भाई आपने पीआर अगर फाइल कर दिया ना, तो हम आपको एटलीस्ट ओपन वर्क परमिट दे देंगे कि मतलब आप कनाडा आके काम कर सको, फिर हम आपकी पीआर की एप्लीकेशन जो है वो एटलीस्ट प्रोसेस में रहेगी। वर्क परमिट और पीआर अलग चीज़ है। वर्क परमिट ये होता है कि आप परमानेंट रेसिडेंट कनाडा के नहीं हो, खाली आप आके कनाडा काम कर सकते हो। लेकिन पीआर का क्या मतलब है कि यहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट हो, आप यहाँ पे सारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो सारे एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज़ यही थे सारे अपडेट, 3 ही अपडेट थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थे और बहुत ज़रूरी अपडेट थे। लेकिन जो लोगों ने पिछले साल फाइल किए थे अपने केसेस, लेकिन उनकी फ़ाइल पिक नहीं हुई क्योंकि ड्रॉज ही नहीं हुए, तो इस साल वो लोग अगर करवाना चाहते हैं तो फ़ाइल खुद बना के अपडेट करें, अपनी फ़ाइल वापस से बनाएं, क्योंकि ये याद रखें कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो फ़ाइल है वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाती है अगर आपकी ड्रॉज में फ़ाइल जो है वो पिक नहीं हुई। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है इस दफ़ा CRS स्कोर गिरेगा और आपकी फ़ाइल में भी पिक हो जाए। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आप लोग की फ़ाइल हो जाए, कैनेडियन पासपोर्ट ले सको। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड फ्यूचर। और इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, बट अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकूँ तो मैं वीकेंड पे लाइव सेशन रखता हूँ, लाइव सेशन पे आके चेक कर सकते हो।